नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एकाक्ष ट्यूटोरियल्स पर। मैं हूं गौरव। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम सामान्य अध्ययन के अंतर्गत जो हमारी सीरीज चल रही है उसके अगले भाग को हम देखेंगे। सामान्य अध्ययन के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न, उनको हम देखेंगे, जो कि विभिन्न सेक्शंस जो हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जनरल साइंस, इंडियन पॉलिटी, करंट अफेयर्स से संबंधित हैं। ये आपकी जो भी आने वाली आगामी परीक्षाएं हैं जिनमें सामान्य अध्ययन के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, उन सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और शुरू करें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाएं। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न हमारा है, उत्तर प्रदेश से होकर गुजरने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो इसका सही आंसर है राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 19। और यदि प्रश्न में ये पूछें कि ये है सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कहाँ से कहाँ तक जाता है उत्तर प्रदेश का, तो हमारा उत्तर होगा दिल्ली से कोलकाता तक। ठीक है, एक प्रश्न को कई तरीके से पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 2, ये स्क्रीन पर जो क्वेश्चन इस समय आप देख रहे हैं, ये सभी क्वेश्चन यूपी स्टैटिक जीके से आप इनको कह सकते हैं कि ये यूपी का स्टैटिक जीके या जीके से संबंधित प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 2, किशनपुर वन्यजीव विहार किस जिले में अवस्थित है? तो ये 4 ऑप्शन जो दिए हुए हैं, इनमें से ऑप्शन सी सही है, लखीमपुर खीरी में अवस्थित है, लखीमपुर खीरी जिले में। क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्तीय आपातकाल का वर्णन है या वित्तीय आपातकाल का प्रावधान किया गया है? ठीक है, तो अनुच्छेद 360 के अंतर्गत। ठीक है, अनुच्छेद 360। क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 111 के अंतर्गत क्या वर्णित है? उसमें राष्ट्रपति की वीटो शक्ति के बारे में उल्लेख किया गया है। ठीक है, ये सभी इंडियन पॉलिटी के क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 5, सदन का सत्रावसान कौन कर सकता है? तो सदन का सत्रावसान राष्ट्रपति कर सकता है केवल। ठीक है, सदन का सत्रावसान राष्ट्रपति ही राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जा सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 नेक्स्ट, किसी राज्य के महाधिवक्ता की व्यवस्था संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत की गई है? तो राज्य में महाधिवक्ता होते हैं, उनकी जो संविधान में उनके बारे में उल्लेख किया गया है वो अनुच्छेद 165 में किया गया है, अनुच्छेद 165 में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, भारतीय संविधान में 10वीं अनुसूची को किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? तो ये 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया, जो 52वें संविधान संशोधन द्वारा 1985 में। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारतीय संविधान में 7वीं अनुसूची में क्या वर्णित है? तो इसमें संघ, राज्य और संवर्ती, ये 3 जो सूचियां होती हैं उनके बारे में उल्लेख है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 6 में जो राज्य के महाधिवक्ता के बारे में पूछा गया है, यदि भारत के संबंध में पूछेंगे तो अटॉर्नी जनरल की बात होगी। ठीक है, तो उनका भी आपको अनुच्छेद याद होना चाहिए। ठीक है, कि वो किस अनुच्छेद से संबंधित हैं। भारत के महान्यायवादी की व्यवस्था भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में की गई है? क्वेश्चन नंबर 9, इसमें आपको सुमेलित करना है। ये कुछ प्रमुख नगर हैं और ये सामने नदी लिखी हुई है, कौन सा नगर किस नदी के तट पर, किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो इसमें सही जो इसका सुमेल होगा, सही मेल होगा, वो ऑप्शन ए, बर्लिन जो शहर है वो स्प्री नदी के किनारे स्थित है। जर्मनी कहाँ है? बर्लिन में। वो सॉरी, बर्लिन कहाँ है? जर्मनी में।
जर्मनी की राजधानी। फ्रांस की राजधानी पेरिस, पेरिस कहाँ पर है, कौन सी नदी, सीन नदी, तो ऑप्शन बी का 1 सही होगा। ठीक है, और सी रोम, टाइबर नदी के किनारे, तो सी का क्या आंसर होगा, सी का आंसर होगा टाइबर नदी अर्थात 2। ठीक है, इसके बाद लास्ट है न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क हडसन नदी, हडसन, तो हमारा सुमेल होगा ए का 3, बी का 1, सी का 2 और डी का 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, K2 किस पर्वत श्रेणी का भाग है, K2 किस पर्वत श्रेणी का भाग है, तो ये काराकोरम पर्वत श्रेणी का भाग है, किसका, काराकोरम का। देखिए ये जो बर्लिन है ये राजधानी नहीं है, सभी शहर जो है राजधानी के रूप में नहीं लिखे हुए। बर्लिन जो है वो एक जर्मनी में शहर है, राजधानी नहीं है जर्मनी की। ठीक है, जर्मनी की राजधानी होगी बॉन, क्या होगी, बॉन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फारस की खाड़ी एवं ओमान की खाड़ी को कौन सी जल संधि जोड़ती है, तो इसका सही आंसर है हॉर्मुज जल संधि। क्वेश्चन नंबर 12 है, मलक्का जल संधि किन सागरों को जोड़ती है, अंडमान सागर एवं दक्षिणी चीन सागर को जोड़ती है। आप सभी महत्वपूर्ण जल संधियों को याद कर लीजिए, कौन सी जल संधि किन को जोड़ती है, किन को पृथक करती है। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 है, मेडागास्कर द्वीप कहाँ अवस्थित है, हिंद महासागर में। क्वेश्चन में ये भी पूछ सकते हैं कि मेडागास्कर द्वीप किस महासागर में अवस्थित है। ठीक है, तो ये हिंद महासागर में अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 14, नॉर्वेस्टर पवन किस क्षेत्र से संबंधित है, अर्थात नॉर्वेस्टर पवन किस देश में या किस क्षेत्र में बहती है मुख्य रूप से, ये पूछा जा सकता है, इस रूप में भी पूछ सकते हैं प्रश्न को। तो इसका आंसर है न्यूजीलैंड, नॉर्वेस्टर जो है न्यूजीलैंड में बहती है। क्वेश्चन नंबर 15, फॉन किस प्रकार की पवन है और इससे सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र कौन सा है, अर्थात किस क्षेत्र में ये मुख्य रूप से बहती है फॉन। तो फॉन एक तो गर्म पवन है। ठीक है, ये इस तरह के प्रश्न भी पूछे जाते हैं कि कौन सी हवा जो है, पवन या हवा किस प्रकार की है, गर्म हवा है या ठंडी हवाएं हैं। जैसे जलधाराओं के बारे में प्रश्न पूछा जा सकता है, गर्म जलधाराएं, ठंडी जलधाराएं कौन सी हैं विश्व में जितनी भी हैं प्रमुख रूप से। तो इसी तरह फॉन जो है वो गर्म एवं शुष्क पवन है और ये स्विट्जरलैंड में मुख्य रूप से प्रवाहित होती है, वहाँ के क्षेत्र को प्रभावित करती है। क्वेश्चन नंबर 16, अब ये हिस्ट्री से क्वेश्चन आ गए। क्वेश्चन नंबर 16 एंशिएंट हिस्ट्री से है, प्राचीन इतिहास। महाजनपद काल में कुशीनारा किस जनपद की राजधानी थी, तो ये मल्ल महाजनपद की राजधानी थी, किसकी, मल्ल। 16 महाजनपद थे, उन्हीं में से मल्ल। क्वेश्चन नंबर 17, मत्स्य महाजनपद की राजधानी कौन सी थी, राजधानी कौन सी थी, तो वो थी विराटनगर। या तो राजधानी पूछ सकते हैं या राजधानी प्रश्न में दी होगी तो आपसे पूछ लेंगे कि किस महाजनपद की राजधानी ये है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर है विराटनगर। क्वेश्चन नंबर 18, महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञान प्राप्त हुआ, तो ऋजुपालिका नदी के तट पर, ऋजुपालिका। क्वेश्चन नंबर 19, जूनागढ़ अभिलेख किस लिपि में लिखा गया है, तो ये ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है, किसमें, ब्राह्मी लिपि में है। सामवेद के पुरोहित को क्या कहा जाता था, तो इनको उद्गाता कहा जाता था। क्या कहा जाता है, उद्गाता। चारों वेदों के जो पुरोहित होते थे उनको अलग अलग नामों से पुकारा जाता था। ठीक है, तो सामवेद के जो पुरोहित थे उनको उद्गाता कहा जाता था। संगम काल में प्रथम संगम कहाँ आयोजित हुआ था, तो ये मदुरई में आयोजित हुआ। क्वेश्चन नंबर 22, भारत का मार्टिन लूथर किंग किसको कहा जाता है, स्वामी दयानंद सरस्वती को, स्वामी दयानंद सरस्वती को। क्वेश्चन नंबर 23 है, किस शासक ने हूण शासक मिहिरकुल को पराजित किया,
तो मिहिर कुल को पराजित किया था यशोधर्मन ने। क्वेश्चन नंबर 24, महात्मा बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ व्यतीत की थी? तो इन्होंने व्यतीत की थी वैशाली में, अंतिम वर्षा ऋतु। ओके। क्वेश्चन नंबर 25, 1857 के संग्राम को प्रथम स्वाधीनता संग्राम किसने कहा था? तो ये कहा था वीडी सावरकर ने, वीडी सावरकर। क्वेश्चन नंबर 26 है, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी और कब की थी? तो डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग ने की थी और इन्होंने इसकी स्थापना की थी 1867 ईस्वी में। कब की थी? 1867 ईस्वी में। कभी कभी सुमेलित करने के लिए सूचियाँ आ जाती हैं, उसमें प्रार्थना सभा समाज और आत्मीय सभा, अन्य जो संगठन हैं उनकी स्थापना के वर्ष दिए होते हैं, तो उनको काल क्रमानुसार व्यवस्थित करना होता है। तो आप मुख्य जो संगठन है उनके वर्ष भी याद कर लीजिएगा कि इनकी स्थापना कब हुई है। जो यूपी पीसीएस 2020 का प्रीलिम्स का एग्ज़ाम प्रस्तावित है आने वाले समय में, उसके लिए ये सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। संगठनों की स्थापना किस वर्ष हुई, उनको कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना, उनकी स्थापना किसने की, ये सभी प्रश्न जो है महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 27, मोटर गाड़ियों में इंजन को ठंडा रखने के लिए क्या प्रयोग में लाया जाता है? तो रेडिएटर। क्या लाया जाता है? रेडिएटर का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, ये सभी अब साइंस के क्वेश्चन है, जनरल साइंस। निम्नलिखित में ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक कौन सा है? तो क्लोरीन, पारा, जल, चमड़ा। इसमें ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक होगा पारा। क्या होगा? पारा। वैसे धातुएं ऊष्मा की सर्वोत्तम चालक होती हैं, लेकिन चूंकि ये द्रव अवस्था में पाया जाता है सामान्य ताप पर, इसलिए ये सर्वोत्तम चालक है। जल से अधिक चालकता पारा में होगी ऊष्मा की। क्वेश्चन नंबर 29, गोताखोर सांस लेने के लिए किस गैस का प्रयोग करते हैं? तो गोताखोर सांस लेने के लिए गैसों के मिश्रण का प्रयोग करते हैं, दो गैसों के मिश्रण का, ऑक्सीजन और हीलियम के मिश्रण का। ओके। क्वेश्चन नंबर 30, भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान कहाँ अवस्थित है? तो यह अवस्थित है वाराणसी में, उत्तर प्रदेश में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31, मानव शरीर में आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? तो आरबीसी अर्थात रेड ब्लड सेल्स, लाल रक्त कणिकाएं, इनका जीवन काल होता है 120 दिन। कितना? 120 दिन। क्वेश्चन नंबर 32, केंद्रक की खोज किसने की थी? तो केंद्रक की खोज की थी रॉबर्ट ब्राउन ने। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 33, ये सभी जनरल साइंस के क्वेश्चंस हैं। किन कोशिकाओं में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है? तो जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती है। किन कोशिकाओं से यहाँ तात्पर्य है कि पादप कोशिका और जंतु कोशिका। तो जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 34, एपी कल्चर का संबंध किससे है? अर्थात एपी कल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है, ये भी पूछा जा सकता है इस प्रकार से प्रश्न को। तो मधुमक्खी पालन से। किससे? मधुमक्खी पालन का अध्ययन किया जाता है इसमें, एपी कल्चर में। ठीक है। हाँ, क्वेश्चन 35, कार्नेटाइट किस धातु का अयस्क है? कार्नेटाइट यूरेनियम का अयस्क है। किसका? यूरेनियम का। क्वेश्चन 36, वनस्पति तेलों से कृत्रिम घी बनाने के लिए जो प्रक्रिया होती है उसमें उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है, तो वो उत्प्रेरक कौन सा है, उसका नाम बताना है। किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें प्रयोग किया जाता है निकेल का। किसका? निकेल या निकिल भी इसको कह सकते हैं हम। ओके। क्वेश्चन नंबर 37, मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला लवण कौन सा है? तो वह है कैल्शियम फॉस्फेट। कैल्शियम फॉस्फेट। क्वेश्चन नंबर 38 है, राष्ट्रीय डेयरी शोध संस्थान कहाँ अवस्थित है? तो यह अवस्थित है करनाल में। कहाँ पर? करनाल, हरियाणा में। क्वेश्चन नंबर 39, नुमालीगढ़ तेल शोधक कारखाना किस राज्य में अवस्थित है? तो नुमालीगढ़ तेल शोधक कारखाना है असम में अवस्थित। किस राज्य में? असम में। क्वेश्चन नंबर 48, टीटागढ़ किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो यह कागज उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? कागज उद्योग के लिए।
ओके। क्वेश्चन नंबर 41, सरिस्का टाइगर रिजर्व किस राज्य में अवस्थित है? तो यह राजस्थान में है। कहाँ पर है? राजस्थान में। क्वेश्चन नंबर 42, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है? तो यह प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 312 के अंतर्गत। किसके? 312। क्वेश्चन 43 है, दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? तो यह है सिकंदराबाद में। कहाँ पर है ये? सिकंदराबाद। क्वेश्चन नंबर 44, अब ये करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है। वर्तमान समय में भारत में मक्का उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? तो प्रथम स्थान पर मक्का उत्पादन में है कर्नाटक, जो 2018 या 19 तक के आंकड़े हैं उनके अनुसार। क्वेश्चन नंबर 45, इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट की स्थापना किस शहर में की गई है? तो इसकी स्थापना की गई है हैदराबाद में। कहाँ पर? हैदराबाद। क्वेश्चन नंबर 46, भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2019 में भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत का स्थान है 80वां स्थान है। ठीक है। नेक्स्ट, आप 2020 के सभी को सूचकांक भी याद कर लीजिएगा और सितंबर से 2019 से दिसंबर 2019 के बीच के जो सूचकांक हैं, अगस्त सितंबर से 2019 से दिसंबर 2019 के वो सभी, और 2020 के जो प्रमुख सूचकांक हैं उनको भी याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 47, नवंबर 2019 में 47वीं अखिल भारतीय पुलिस साइंस कांग्रेस 2019 का आयोजन कहाँ हुआ था? तो यह हुआ था लखनऊ में हुआ था। ठीक है, लखनऊ में। क्वेश्चन नंबर 48, नवंबर 2019 में आसियान देशों के रक्षा मंत्रियों की जो 6वीं बैठक हुई वो कहाँ संपन्न हुई? तो ये हुई थी बैंकॉक में। यदि देश का नाम उसमें दिए हों ऑप्शन, तो थाईलैंड दिया होगा तो थाईलैंड ऑप्शन होगा। सिटीज़ के नाम दिए होंगे तो बैंकॉक सही ऑप्शन है, बैंकॉक में हुई, अगर शहरों के नाम दिए हों। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49, अगस्त 2019 में G7 राष्ट्रों का 45वां शिखर सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ? तो यह संपन्न हुआ फ्रांस के बियारिट्ज में, फ्रांस के बियारिट्ज शहर में। ठीक है। नेक्स्ट, आज का अंतिम प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 50, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने किस स्मार्टफोन ब्रांड के साथ अपनी वैश्विक साझेदारी को 2023 तक बढ़ाने का निर्णय किया है? तो कौन सी कंपनी है स्मार्टफोन की? ओप्पो के साथ आईसीसी ने यह निर्णय लिया है। तो इस तरह आज का ये अंतिम प्रश्न था 50वां, ये पूरा हुआ। और आप अपनी तैयारी जारी रखिए। इन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो हमने अपने चैनल पे आपको दिए हैं विभिन्न भागों में अलग अलग, उन सभी को आप याद कर लीजिए। और अक्टूबर में आप प्रस्तावित जो परीक्षा है यूपीपीएससी की प्री 2020 की, उसके लिए तैयारी अपनी जारी रखिए। ज़्यादा समय नहीं रह गया अब। और जो भी अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं आईबीपीएस की या यूपीपीएससी प्री देने जा रहे हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए वीडियो। और यदि आप चाहते हैं कि इस तरह के वीडियो मैं और बनाऊं, तो प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाएं। तो मिलते हैं हम फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।